ऑडियो 3 नवयुग का मत्स्यावतार। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। बड़े प्रयोजन के लिए बड़े कदम। चुल्लू भर जल में से उत्पन्न हुआ मत्स्यावतार विराट विश्व पर छा जाने और अंतर्ध्यान होने तक एक ही रटन, एक ही ललक संजोए रहा। विस्तार विस्तार विस्तार, यही आकांक्षा युग चेतना के रूप में अवतरित हुए आज के प्रज्ञावतार आंदोलन की है। उसे सुविस्तृत हुए बिना चैन नहीं, अल्पमत को सदा हारती हुई पाली में बैठना पड़ा है। शासन सत्ता तक पर अधिकार जमाने में केवल बहुमत ही सफल होता है। नरक उसी वातावरण को कहते हैं जिसमें पिछड़े, प्रतिगामी और उद्दंडों का बाहुल्य होता है। स्वर्ग और कुछ नहीं, मात्र सज्जनों की सत्प्रवृत्तियों की बहुलता उपलब्ध कर लेने की स्थिति भर है। सतयुग की बहुत सराहना की जाती रही है। उसमें एक ही विशेषता थी कि जन समुदाय का बहुमत, श्रेष्ठता और शालीनता से भरा पूरा था। कलयुग के नाम पर इसलिए नागभौं सिकोड़ी जाती है कि उसमें दुर्जनों की दुष्प्रवृत्तियों की बहुलता पाई जाती है। श्रेष्ठता के अभिवर्धन बिना संसार में सुख शांति का वातावरण बन ही नहीं सकता। प्रतिगामिता की पक्षधर दुष्टता, भ्रष्टता का जितना भी विस्तार होगा उतना ही पतन पराभव प्रबल होता और अनेकानेक विपत्तियां, विभीषिकाएं विनिर्मित करता चला जाएगा। सर्वप्रथम अवतरित हुए मत्स्यावतार का एक ही उद्देश्य था कि श्रेष्ठता इतनी अधिक बलिष्ठ और सुविस्तृत हो कि संसार का कहीं कोई कोना भी उसके प्रभाव से क्षेत्र बाहर न रह जाए। सर्वप्रथम अवतरित हुए मत्स्यावतार का एक ही उद्देश्य था कि श्रेष्ठता इतनी अधिक बलिष्ठ और सुविस्तृत हो कि संसार का कहीं कोई कोना भी उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर न रह जाए। सर्वप्रथम अवतरित हुए मत्स्यावतार का एक ही उद्देश्य था कि श्रेष्ठता इतनी अधिक बलिष्ठ और सुविस्तृत हो कि संसार का कहीं कोई कोना भी उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर न रह जाए। युग परिवर्तन की उज्जवल भविष्य की संरचना का लक्ष्य भी यही है। सज्जनता न केवल अकेली हो वरन सुविस्तृत भी होती चले। इसी प्रयास में सृजन चेतना अपनी समर्थता समेटकर प्राण प्रण से संलग्न रह रही है। चुल्लू भर पानी में उत्पन्न हुई मछली अखंड ज्योति पत्रिका को समझा जा सकता है। उसे उलट पुलट कर देखने पर तो छपे कागजों का एक छोटा सा पैकेट भर ही समझा जा सकेगा और उसका प्रभाव विद्या व्यसनियों का मनोरंजन समय क्षेप भर समझा जा सकता है। पर वस्तुतः बात इतनी छोटी है नहीं, कारण कि छपे कागज पढ़ते रहने वालों की जानकारी भर बढ़ सकती है। यह संभव नहीं कि इतने भर से उनकी उत्कृष्टता अनवरत रूप से समुन्नत होती चली जाए। यह अखंड ज्योति ही है जिसने अपने पाठकों को एक विशेष स्तर तक समुन्नत करने में सफलता पाई है। यह परिकर अपनी विशेषता का परिचय चिंतन, चरित्र और व्यवहार में निरंतर देता चला आया है। विगत आधी शताब्दी से वट वृक्ष की तरह उसकी गरिमा हर दृष्टि से समुन्नत, सुविस्तृत ही होती चली आई है। पिछले पृष्ठों पर इस मिशन द्वारा जनमानस के परिष्कार एवं सत्प्रवृत्ति संवर्धन से संबंधित अनेकानेक क्रियाकलापों का न्यूनतम परिचय प्रस्तुत किया गया है। जो कुछ बन पड़ा या प्रकाश में आया है उसे किसी व्यक्ति विशेष का वर्चस्व या कर्तृत्व नहीं माना जा सकता। तत्वतः यह अखंड ज्योति परिवार के सदस्यों घटकों का सामूहिक पुरुषार्थ अनुदान है। व्यक्ति विशेष के लिए इतना कुछ कर दिखाना एक प्रकार से असंभव ही समझा जा सकता है। श्रेय यदि मत्स्यावतार प्रज्ञावतार को देना हो तो इसी बात को यूं भी समझा जा सकता है कि टेलीविजन के बोलते दृश्य चित्रों का उच्चारण प्रसारण किसी एक विशेष केंद्र से होता है। उसे सशक्त एवं व्यापक बनाने हेतु ट्रांसमीटर उन तरंगों को फैलाते हैं और फिर उसी प्रेरणा संवेदना को असंख्यों टीवी पकड़ या बना लेते हैं और वही सब दिखाने लगते हैं जो उद्गम स्टेशन में बना या चल रहा था। सतयुग के संचालक सूत्र भी यही करते थे। उन दिनों उत्कृष्टता को लोक व्यवहार में उतारने के लिए अनेक देव मानव अपना सृजन प्रयास एक से बढ़कर एक अधिक सशक्त सिद्ध करने के लिए उत्साह भरी स्पर्धा जुटाए रहते थे। इतने भर से समूचा वातावरण और जन समुदाय उत्कृष्टता से अनुप्राणित हो जाता था और ऐसी परिस्थितियां बनती थीं
जिन्हें स्वर्गोपम कहने मानने में किसी को कोई असमंजस नहीं होना चाहिए। नए लक्ष्य, नए उद्घोष। अब फिर उसी पुराने स्वर्णिम काल का अभिनव संस्करण प्रस्तुत हो रहा है। सूत्र संचालक तो कोई शक्ति ही हो सकती है, पर उस उदीयमान अरुणोदय के प्रभाव से दिशाओं से लेकर विद्याओं और वस्तुओं तक अपने को सुनहरी आभा से आच्छादित अनुभव कर रही हैं। बात को और भी स्पष्ट करना हो तो यो भी और कहा और समझा जा सकता है कि सृजन की प्रारंभिक ऊर्जा अखंड ज्योति के रूप में अवतरित हुई है। वह अपने सूत्रों के साथ जुड़े हुए अनेक घटकों पाठकों को तदनुरूप बढ़ने ढलने के लिए बाधित एवं अनुप्राणित कर रही है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का नारा इसी परिकर से उठा और दिगंत में प्रतिध्वनित हुआ है। नया इंसान बनाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे, नया भगवान उतारेंगे के उद्घोष किसी आवेशग्रस्त केंद्र से ही उभर सकते हैं। अन्यथा साधारण जनता के लिए तो ऐसी दावेदारी सनक के अतिरिक्त और कुछ क्या कही समझी जा सकती है। विवेचना भर पर्याप्त नहीं, सोचना उस विस्तरण के संबंध में भी पड़ेगा जो मत्स्यावतार का प्रज्ञावतार का प्रमुख लक्ष्य रहा है। समुदाय जितना विस्तृत और जितना समुन्नत होगा, उसे उतना ही प्रखर, सशक्त एवं सक्षम स्तर का कहा जा सकेगा। अपना परिवार अभी स्थिति और आवश्यकता के अनुपात से बहुत छोटा है। 90 करोड़ आबादी वाले संसार भारत का 600 करोड़ आबादी के लिए मात्र 1 करोड़ लोगों का समुदाय जलते तवे पर एक बूंद पानी की तरह नगण्य ही कहा जा सकता है। भयंकर अग्निकांड के शमन में समर्थ फायर ब्रिगेडों की टीम ही अभीष्ट शांति की स्थापना में समर्थ हो सकती है। बड़े प्रतिफल पाने के लिए बड़े साधन भी तो चाहिए। बड़े मोर्चे फतेह करने के लिए सैन्य दल का विस्तार करने और उनके क्रिया कौशल बढ़ाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। साधनों को तो मनुष्य के संकल्प बल का चुंबकत्व कहीं से भी खींच घसीट लेता है।